नजर नजर से मिलाना बहुत जरूरी था, हमारा वजद में आना बहुत जरूरी था। किसी ने पूछ लिया था गजल के बारे में, तुम्हारा नाम बताना बहुत जरूरी था। मैं आलम निज़ामी साहब से गुजारिश करता हूँ, जैसा कि हुक्म मुझे दिया गया, जोरदार तालियों से गजल के बड़े महबूब शायर अली जनाब आलम निज़ामी साहब का जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। वह अपनी शायरी लेकर आपके दरमियान तालियां जोरदार बजाएंगे दोस्तों इस्तकबाल में। शेर मुमरा का वक़ार, शेर मुमरा की आन बान शान, आपके हर दिल अजीज रहनुमा मोहतरम जितेंद्र अवार्ड साहब, आबरूए कौम मिल्लत जनाब शमीम खान साहब, सदर मुशायरा जनाब करीम खान साहब, मोतबर शुराए किराम व दीगर हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, मेरी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं इस मुशायरे में शरीक हो पाता, लेकिन चूंकि ये मुशायरा अपनों का था, मेरे घर का मुशायरा था, तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं आप सबसे इसी बहाने मुलाकात कर सकूं। 18 फरवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ। आप यकीन मानिए, जब गांठ में कैंसर निकला ट्यूमर में, तो मेरी परेशानी का ये आलम था, मेरी उलझन, मेरी घबराहट का ये आलम था कि सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं शेर पढ़ सकूं या ना पढ़ सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं अपने जज्बे का इजहार कर दूं, क्योंकि मेरे दो मोहसिन यहाँ बैठे हुए हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब और शमीम खान साहब। तो दोस्तों, किसी गरीब इंसान को, किसी कमज़ोर इंसान को जब इस तरह की बड़ी बीमारी हो जाती है, तो वो ये बाद में सोचता है कि इस बीमारी से उसकी जान बचेगी या वो जिंदा रहेगा या मरेगा। सबसे पहले उसको इस बात की फिक्र होती है कि इस बीमारी के लिए इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। मुझे भी इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन ये खुदाए पाक का एहसान है, ये उसका करम है। इस हवाले से मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। साकिना का विंड हॉल में एक मुशायरा हुआ, वहाँ मेरी मुलाकात आबरूए कौम मिल्लत जनाब शमीम खान साहब से हुई। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा कि आलम भाई, आपकी बीमारी के बारे में मुझे अभी अभी मालूम हुआ है, आप हौसला रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, आपके साथ आपका ये भाई शमीम खान हमेशा खड़ा है, आपके साथ मेरा सपोर्ट भी शामिल है और मेरी दुआएं भी आपके साथ में हैं। आपके इलाज में जो पैसे लगेंगे, 2, 5, 10 लाख सारे पैसे शमीम खान देगा। आपको इस हवाले से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए, सिर्फ शमीम खान साहब ने यह कहा नहीं, बल्कि मेरे करम फरमा अब्दुल रऊफ चौधरी साहब के जरिए उस वक्त ऑपरेशन में जो पैसे दरकार थे, उन्होंने मुझ तक पहुंचाया भी। और वाह भाई सुभान अल्लाह। आज भी शमीम खान साहब से जब भी मेरी बात होती है, तो शमीम खान साहब मुझे बहुत हौसला देते हैं। और शमीम भाई हमेशा कहते हैं कि आलम भाई, आपको जब भी जितने पैसों की जरूरत हो, आप एक मैसेज मुझे कर दें, आप तक पैसा पहुंच जाएगा। क्या बात है। ये दोस्तों ये सुने ये जज्बात है आलम निज़ामी साहब के, शमीम खान साहब के लिए। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मुझे कोई शौक नहीं था मुशायरा पढ़ने का, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस बहाने शमीम खान साहब की खिदमत में आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियों से आप हमारे शमीम खान साहब को और जितेंद्र अवार्ड साहब को मुबारकबाद पेश कर सकते हैं कि एक जरूरतमंद के काम आने वाला दिल अल्लाह पाक सबको नहीं देता। बहुत बड़े बड़े करोड़पति लोगों को मैंने देखा है, वो अपनी दौलत संभालते हुए मर गए, अपने पड़ोसियों के भी काम नहीं आए। ये जज्बा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और शमीम खान साहब को अल्लाह ने अता किया कि जरूरतमंदों के काम आते हैं। तो कम से कम हम तालियां बजाकर इन लोगों के हौसले के लिए दुआ कर सकते हैं, इन्हें मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। दोस्तों, मोहब्बत और इंसानियत की ऐसी दलील, ऐसी मिसाल शेर मुमरा के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक बार मैं चाहता हूँ हिलियान मुमरा अपने लिए तालियां बजा दे, शमीम खान साहब के लिए तालियां बजा दे। मैं जनाब करीम खान साहब जो आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, जनाब ज़फ़र मोहम्मदी साहब, हशमत खान साहब, मैं सबका इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस मुशायरे का न सिर्फ हिस्सा बनाया, बल्कि शमीम खान साहब और साहब की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करने का मौका भी इनायत फरमाया। मैं ऑपरेशन के डेट के सिलसिले में अवार्ड साहब के बंगले पर भी गया था।
आप यकीन मानिए मैंने देखा कि वहाँ कुर्सियाँ बिछी हुई हैं और आने वाला शख्स जब कोई आता है तो उसके खिदमत में पानी पेश किया जाता है। थोड़े से वक्फे के बाद उसकी खिदमत में चाय पेश की जाती है। वहीं से मेरे दिल ने कहा था कि जब तक अवार्ड साहब यहाँ है दुनिया की कोई ताकत अवार्ड साहब को सवाल पजीर नहीं कर सकती है। जो शख्स इस कदर अपने आवाम से अपनी जनता से मोहब्बत करता हो दुनिया की कोई ताकत जो है कभी उसे नाकाम नहीं कर सकती है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऑपरेशन के डेट के लिए मेरे लिए बहुत मेहनत की और आपकी मेहनतों का समरा है कि मेरा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा और आइंदा भी जो सफर है आप सबकी मोहब्बत को तो फिर अल्लाह उसमें आसानी फरमाएगा। अब आइए यहाँ से मैं एक मतला पेश करता हूँ और आप सबको शरीक करता हूँ बड़ी संजीदा फजा में। आप सब समाअत फरमाएं। ये पूरा मुमरा का मंजरनामा आपके सामने है जिस मकसद के तहत ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है उस मकसद की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूँ कि जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है अवार्ड साहब, जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है सुकून से उनका कोई दिन कहाँ, जिन्हें उरूज तुम्हारा गिरा गुजरता है सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। सुकून से उनका कोई दिन कहाँ गुजरता है। और क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। क्या खबर तुझको वो दामन को छुड़ाने वाले और भी हैं मुझे सीने से लगाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। ऐ हवाओं न कहीं। बहुत अच्छे आलम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चिरागों को बुझाने ऐ हवाओं न कहीं हाथ जला लो तुम भी बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने। बहुत अच्छे भाई आलम भाई जिंदाबाद भाई बाबा। बुझ गए मेरे चिरागों को बुझाने वाले। और ये शेर खास तौर से मुलाजा फरमाए कि ऐ अंधेरे रोशनी की जद में आना छोड़ दे। शमीम भाई आपके हवाले से अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, इम्तियाज भाई आप सबके हवाले से अवार्ड साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि ये अंधेरे रोशनी की जद में आना छोड़ दे आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। ऐ अंधेरे रोशनी की जद में ऐ अंधेरे रोशनी की इज्जत में आना छोड़ दे आफताबे वक्त पर उंगली उठाना छोड़ दे। और काबिलियत है अगर तुझमें तो कुछ करके दिखा। क्या अंधेरे रोशनी की इज्जत में आना छोड़ दे काबिलियत है अगर तुझमें तो कुछ करके दिखा। तंज की तलवार गैरों पर चलाना छोड़ दे। तंज की तलवार गैरों पर चलाना की तलवार गैरों पर चलाना छोड़ दे। और किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है। किसी मकाम से गुजरे नहीं फिसलता है जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है। जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है। अब शेर आ रहा है रऊफ भाई बतौर खास संभाल लें आप हजरात। शेर पेश कर रहा हूं शमीम भाई। जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। सुना है करने लगा है सुना है करने लगा। बहुत अच्छा है भाई। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है शेर पहुंच गया है तो एक बार तालियां बजा के मुझे हौसला दे दे आप। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा है। सुना है बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूं दोस्तों मैं आपकी समातों को सलाम पेश करता हूं कि शेर के किरदार तक आप हजरात पहुंच गए। तो शायरी इशारे किनाये का नाम है। शायर शेर पढ़ देता है और लोग पेश करता हूं कि जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है जो हक परस्तों के नक्शे कदम पे चलता है सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम। सुना है करने लगा है वो रोशनी तकसीम मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है। और बिसात इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को।
बिसात इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को, इन आंधियों का हवाओं पे जोर चलता है। बिसात इतनी कहाँ है जो छेड़े सूरज को, इन आंधियों का दियों पर ही जोर चलता है, इन आंधियों का दियों पर ही जोर चलता है। वाह 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 वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन आंधियों का दियों पर ही जोर चलता है। मुलाजा फरमाए कि बेवफा अपना मोहब्बत की दुहाई दूंगा, बेवफा अपना मोहब्बत, जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा। अच्छा है। जिंदगी भर मैं तुझे जख्मे जुदाई दूंगा, और जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। जो मुझे जैसा समझता है, ये भी बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। जो मुझे जैसा समझता है, जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। और ये शेर फिर मैं अवार्ड साहब और शमीम खान साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूं आलम। जो मुझे जैसा समझता है समझने दीजिए, अपने बारे में कहां तक मैं सफाई दूंगा। मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूं आलम, मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा। मैं फकीराने मोहब्बत की सदा हूं आलम, मर भी जाऊं तो जमाने को सुनाई दूंगा। और शमीम भाई, दोस्तों संजीदा फजा के दरमियान समाअत फरमाए। एक शेर दोस्तों मैं अपनी जानिब से शमीम भाई खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रऊफ भाई, इम्तियाज उर्दू साहब, शोएब खान साहब जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जावेद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबकी जानिब से शमीम भाई की खिदमत में ये शेर पेश कर रहा हूँ कि दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है। दोस्ती का कभी, दोस्तों शेर अगर आप तक पहुंच जाए तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, करके एहसान वो ऐलान नहीं करता है। दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, दोस्ती का कभी अपमान नहीं करता है, करके एहसान वो ऐलान नहीं करता है। और साहब आपके नाम से मंसूब हुए हैं जब से, अब हमें कोई परेशान नहीं करता है। अब हमें कोई परेशान नहीं। जी जी जी, मैं तरन्नुम से कुछ शेर पे, मैं तरन्नुम से शेर पढ़ रहा हूँ। भाई भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। शमीम खान साहब शॉल पेश कर रहे हैं हमारे आलम निजामी साहब को, जोरदार तालियां होनी चाहिए। माशाल्लाह भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मुलादा फरमाए दोस्तों, संजीदा फजा के दरमियान समाअत फरमाए। बहुत मैं तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ, तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ भाई भाई भाई। दूरियां तुम दिलों की मिटाते रहो, दूरियां तुम दिलों की मिटाते रहो, नफरतों के दियों को बुझाते रहो। मुमरा वालों, एक पैगाम एक मतले में अगर आप तक पहुंच जाए तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा। दूरियां तुम दिलों की मिटाते रहो, नफरतों के दियों को बुझाते रहो। चाहते हो जो मुमरा तरक्की करे, तुम चरागे मोहब्बत जलाते रहो। चाहते हो। मैं देखिए हार कर जलाते रहो भाई। ये हमारे जोरदार, ये देखिए बहुत अच्छे भाई। और इन फूलों का जो हश्र होता है वो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब जानते हैं। न जाने कितने गलों से गुजरता है वो फूल, उन्होंने इसलिए वहां से हटा दिया कि अब ये फूलों का चक्कर खत्म हो जाए। मैं
उनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप जोरदार तालियां बजाएंगे कि एक ही फूल को बार बार जिस चक्कर में डाला जाता है वो बेचारा फूल भी सोचता होगा कि किन किन गलों से मुझे गुजारा जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन फूलों ने जितेंद्र अवार साहब को आवाज दी कि आप बुमराह के दुख समझने वाले, दुखी लोगों का दुख समझते हैं तो हम लोगों का क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने फौरन उन फूलों को उठाकर किनारे कर दिया। एक मरतबा जोरदार तालियां डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब के लिए होनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों। आइए 2-3 शेर मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। घर में आराम का, घर में आराम का साया नहीं रहने देते। घर में आराम का साया नहीं रहने, घर में आराम का साया नहीं रहने देते। घर में आराम का साया नहीं रहने देते। अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं रहने देते। अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं रहने देते। आइए एक मतला मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। जी भाई। ये फज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है। ये फज़ा महक रही है, ये फज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है। तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है। तुझे याद कर रहा हूँ। और एक कौमी एकता का शेर मैं आपके महबूब रहनुमा अवार्ड साहब के हवाले से आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। कई रंग के हवाले, कई रंग के हवाले है यहाँ की सरजमी पर। कई रंग के हवाले, कई रंग के हवाले है यहाँ की सरजमी पर। इसी आपसी मिलन से ये वतन महक रहा है। इसी आपसी शेर आखिर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। बहुत अच्छे भाई। मेरी कब्र में फरिश्ते, मेरी कब्र में मुझे देख कर ये बोले। मेरी कब्र में फरिश्ते, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले। ये मोहम्मदी है इसका तो कफन महक रहा है।